दोस्तों, रात के सन्नाटे में कभी सोचा है, जब सब सो रहे होते हैं तब भी एक चीज है जो जाग रही होती है, वो है पैसा। वो आपकी धड़कनों की तरह हर पल आपके साथ चलता है। पर सवाल ये है कि क्या आप उसकी भाषा समझते हो? सोचो, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान रोता हुआ आता है, लेकिन उसी रोने की आवाज को शांत करने के लिए माँ बाप सबसे पहले क्या सोचते हैं? बच्चे का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा। यानी आपका पहला कदम भी पैसों की छाया में रखा जाता है। ये दुनिया सच में किसी भगवान की नहीं, बल्कि पैसे की अदालत है। यहां इज्जत, रिश्ते, मोहब्बत, वफादारी सबकी बोली लगती है, और जो इसकी भाषा नहीं समझता वो जिंदगी भर धोखा खाता रहता है। आज मैं आपको इस भाषा का हर अक्षर, हर रहस्य खोलकर बताने वाला हूं। लेकिन सावधान, एक बार सुन लिया तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। भाग 1। पैसा केवल मुद्रा नहीं, ये इंसान का धर्म है। लोग सोचते हैं पैसा बस कागज का टुकड़ा है, धातु का सिक्का है, या स्क्रीन पर चमकते कुछ अंकों का खेल है। लेकिन असली सच ये है कि पैसा सिर्फ मुद्रा नहीं है, ये इंसान का सबसे पुराना धर्म है। एक ऐसा धर्म जिसे हर इंसान मानता है, लेकिन किसी ने किताब में नहीं लिखा। यहां तक कि ईश्वर के भी मंदिर में चढ़ावे के रूप में सबसे पहले पैसा ही चढ़ता है। पहचान बदलने वाली भाषा। पैसा कभी सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका असर इतना तेज है कि वो आपके सोचने का तरीका तक बदल देता है। आत्मविश्वास बनाम घमंड। अगर आपके पास पैसा है तो वही शब्द आत्मविश्वास कहलाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वही शब्द घमंड कहकर ठुकरा दिया जाता है। व्यवहार का निर्धारक। आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि आपकी जेब की भाषा से तय होता है। दुकानदार का व्यवहार, रिश्तों की मिठास, सब पैसे की भाषा में तौली जाती है। सुरक्षा का नकाब। पैसे की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि ये कभी सीधे अपने नाम से सामने नहीं आता। ये हमेशा किसी और रूप में खुद को छिपा लेता है। कभी ये इज्जत कहलाता है, कभी ये सुरक्षा बन जाता है, कभी ये आजादी का नाम ले लेता है। भाग 2। आपकी खामोशी का मोल और सपनों की दिशा। पैसे की भाषा आपके हर पहलू को नियंत्रित करती है, यहां तक कि आपकी चुप्पी को भी। खामोशी का मोल। अगर आप अमीर हैं और बैठकर चुप हैं तो लोग कहेंगे ये बहुत गहरा सोचने वाला इंसान है। लेकिन अगर आप गरीब हैं और चुप हैं तो वही लोग कहेंगे इसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं है। मतलब आपकी चुप्पी का भी मोल पैसा तय करता है। सपनों का चयन। ये भाषा इतनी खतरनाक है कि ये आपके सपनों को भी अपने हिसाब से ढाल देती है। एक गरीब बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, फीस और खर्च देखकर उसका सपना बदलकर छोटा हो जाता है। यानी सपना भी पैसा चुनता है, इंसान नहीं। पैसे की भाषा तर्क से नहीं, ताकत से काम करती है। ये भाषा सत्ता की है, जिसमें अमीर हमेशा मास्टर और गरीब हमेशा स्टूडेंट बना रहता है। लेकिन असली खेल ये है कि इंसान को ये एहसास तक नहीं होता कि वो इस भाषा का गुलाम है। वो समझता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहा है, जबकि हकीकत में उसके फैसले पैसों की जरूरतें तय कर रही होती है। भाग 3। पैसा, अदृश्य मालिक और नैतिकता का पतन। पैसे की भाषा इंसान के चरित्र तक को बदल देती है। चरित्र का बदलना। गरीब इंसान अक्सर सोचता है कि सच्चाई और मेहनत से सब मिल जाएगा, लेकिन अमीर इंसान समझ चुका होता है कि सच्चाई से ज्यादा ताकतवर सौदेबाजी है, और यहीं से इंसानियत धीरे धीरे मुरझाने लगती है। गुलामी की जंजीर। ये भाषा इंसान को आजाद भी दिखाती है और गुलाम भी बनाती है। ये आपको सपने खरीदने की ताकत देता है, लेकिन उन सपनों को जीने की इजाजत छीन लेता है। गरीब को पैसों की कमी बांध कर रखती है, और अमीर को पैसों का डर जकड़ कर रखता है। यानी पैसा दोनों के लिए मालिक है। अपराध और नैतिकता। एक गरीब इंसान चोरी करने को मजबूर हो सकता है क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं। एक अमीर आदमी टैक्स चोरी कर सकता है क्योंकि उसे अपनी दौलत बचानी है। अपराध का रूप अलग है,
लेकिन भाषा एक ही है, पैसा। पैसे की भाषा में सही और गलत का तराजू तक झुक जाता है। पैसा इंसान की मौत तक पीछा नहीं छोड़ता। अंतिम संस्कार भी पैसों की भाषा में होता है। लकड़ियां, जगह, रिवाज सब पैसों पर टिके हैं। यानी इंसान की आखिरी सांस तक ये भाषा बोलती रहती है। भाग 4, पैसे की जेल और आजादी की सही समझ। पैसे की भाषा इंसान को एक अदृश्य जेल में कैद कर देती है। कैदी दोनों हैं। गरीब को लगता है कि वो गरीबी से आजाद होना चाहता है, अमीर को लगता है कि वो अमीरी को बचाए रखना चाहता है। दोनों ही सोचते हैं कि वे आजादी की तलाश में हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों पैसे की जेल में कैदी है। संतुष्टि का भ्रम। पैसा इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ये एक कभी खत्म न होने वाली प्यास है। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप 10 करोड़ चाहते हैं। पैसा जितना आता है उसकी भाषा उतनी तेज चीखने लगती है। रिश्तों की बलि। पैसा इंसान को मजबूर करता है कि वह अपने सबसे करीबी रिश्तों की बलि दे दे। बेटा बाप से लड़ता है, भाई भाई को धोखा देता है। हर बार भाषा वही होती है, पैसा। यही इस भाषा की सबसे बड़ी ताकत है कि ये खून के रिश्तों को भी कागज के नोटों से छोटा बना देती है। आजादी पैसों की अधिकता से नहीं, पैसों की सही समझ से मिलती है। ये भाषा तब तक खतरनाक है जब तक इंसान इसे अंधाधुंध मानता है। जैसे ही इंसान समझ लेता है कि पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं, तभी वह इसकी जंजीरों को तोड़ना शुरू करता है। अंतिम संदेश। पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, दिमाग और दिल पर नहीं। क्योंकि अगर ये जेब से निकलकर दिमाग पर चढ़ गया तो ये आपको इंसान से रोबोट बना देगा, और अगर ये दिल पर चढ़ गया तो ये आपको इंसान से राक्षस बना देगा। जो इस भाषा को समझ लेता है वो इस खेल का मालिक बन जाता है, और जो नहीं समझ पाता वो जिंदगी भर इसकी कठपुतली बना रहता है। कभी कभी जिंदगी में बस एक नजरिया बदलना ही काफी होता है। अमीर और आम इंसान में फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं, बल्कि पैसे को समझने और उससे बात करने के नजरिए का होता है। पैसे की अपनी एक भाषा होती है जो हर किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं वो अपनी हकीकत को खुद लिखते हैं। अब वक्त है कि आप भी अपनी सोच को सीमित दायरे से बाहर निकालें, अपनी फाइनेंशियल एनर्जी को जागृत करें और उस रास्ते पर चलें जिस पर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो खुद को और अपनी काबिलियत को पहचानते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर नई सोच, नया विजन जगाया है तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी पैसों की असली ताकत को समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन सीखें वो राज जो अमीर लोग कभी जुबान से नहीं कहते। याद रखिए, पैसा भाग्य नहीं, पैसों की समझ ही असली संपत्ति है। आपका समय आ गया है अब पैसे की भाषा को समझने का। धन्यवाद।